राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां भी राजस्थान में दाव खेल रही है। ऐसे में उदयपुर शहर की बात करें तो उदयपुर शहर में पिछले कई समय से बीजेपी की गढ़ या सीट रही है। ऐसे में गुलाबचंद कटारिया के यहाँ के असम के राज्यपाल बनने के बाद और बीजेपी और कांग्रेस में दोनों तरफ से गुटबाजी देखी जा रही है। तो कई सारे नेता है जो यहाँ दौरे कर रहे हैं, अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। उदयपुर में जो व्यापारी है वो क्या सोचते हैं, इस बार किसे यहाँ मौका देना चाहिए, यहाँ के क्या मुद्दे, इन सारे मुद्दों पर हम पहुंचे उदयपुर के एक व्यापार चौक में, जहाँ पर लोगों से हम रूबरू होंगे, व्यापारियों से बात करेंगे। तो सब यहाँ के क्या मुद्दे हैं, इस बार चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं आप? ऐसा है कि गवर्नमेंट जो किसी तरह की सहूलियत दे रही है, कहीं मोबाइल दे रही है, कहीं गैस के चूल्हे फ्री कर रही है, कहीं गैस की टंकियाँ फ्री कर रही है, केवल चुनावी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। इंसान को केवल ये समझ लीजिए कि नाजोगा बना रही हैं। क्या नरेगा मनरेगा के अंदर केवल 4 तगड़े डालने के बाद में 500 रुपये आदमी को मिलता है, तो उससे उनकी हाड़ जैसे निठल्ले हो गए। क्या ये केवल चुनावी मुद्दा है और कुछ भी नहीं है? तो क्या आपके यहाँ क्या लगता है, उदयपुर शहर में कौन आना चाहिए? बाहरी लोग भी दावा कर रहे हैं। नहीं, वो तो अब क्या है कि जब जिस समय चुनाव होंगे उस समय के हिसाब से बता सकते हैं, बाकी अभी तो कैसे बताएंगे। तो क्या लगता है, बाहरी को मौका देना चाहिए, स्थानीय को देना चाहिए? बाहरी को मौका दो ना, भले उसमें कोई बात नहीं। अगर योग्य आदमी है तो जरूर देना चाहिए बाहरी को मौका। क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ के? क्या मुद्दे तो देखिए, अब कहीं सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है, गंदगी पड़ी हुई है। क्या कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है? क्या इधर का कचरा उठा के उधर फेंक देंगे और कुछ काम होता ही नहीं है कुछ भी। क्या लगता है भाई साहब, यहाँ के क्या मुद्दे हैं, कौन इस बार यहाँ पे दाव खेलना चाहिए? दाव तो भाई साहब किसी भी उम्मीदवार का, उदयपुर के लोकल उम्मीदवारों को तो बहुत मौका दे चुके हैं। अगर कोई बाहरी उम्मीदवार हो और उदयपुर में आकर वो अगर चुनाव लड़ता है और जीतता है तो वो अपने आप को सिद्ध करने के लिए कुछ काम जरूर कराएगा। योग्य आदमी होना चाहिए। और सरकार किसी भी पार्टी की बने, पर सरकार ने जो ये फ्री की सुविधा लोगों को देना चालू कर दी है। अगर सरकार को फ्री देना है तो मेडिकल सुविधा जो कांग्रेस सरकार ने शुरू की, दवाइयाँ फ्री, ये बहुत अच्छी योजना है। दूसरा, शिक्षा का प्रारूप थोड़ा फ्री होना चाहिए। निजी स्कूलों पर थोड़ी लगाम लगनी चाहिए, मनमानी फीसों पर लगाम लगनी चाहिए। मनमानी किताबों के भाव लेके बाज़ार में जो किताबें 1000 की मिलती है, स्कूल में 3000 की मिलती है, उस पर रोक लगनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार को ये फालतू की चीज़ें जैसे मोबाइल बांटना, साइकिल बांटना, स्कूटी बांटना, अगर ये बांटना है तो नेता लोग अपने जेब के पैसे से बांटे, जनता के पैसे को व्यर्थ बर्बाद न करें। भाई साहब, क्या लगता है, उदयपुर शहर में बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है, दोनों में आपसी अंतरकलह देखा जा रहा है, आपस में झगड़ देखे जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार आपके यहाँ क्या लगता है शहर की विधानसभा को? नहीं, शहर की विधानसभा तो मैं कहूँगा कि भाई विधायक किसी भी पार्टी का बने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विधायक काम करने वाला होना चाहिए। क्या लगता है भाई साहब आपको? देखिए, सर्वप्रथम तो जो वर्तमान सरकार, उसके ऊपर बात करते हैं ना। वर्तमान सरकार 6000 रुपये में महिलाओं को मोबाइल फ़ोन बांट रही है ना। ठीक है, वो बांट रही है, आम जन के पैसे से बांट रही है। दूसरा, सरकार उनके जो रिचार्ज कर रही है ना, तो लोगों की कंप्लेन आ रही है कि रिचार्ज 6-6, 3-3 महीने के लिए गवर्नमेंट की रही, परंतु रिचार्ज 3-3, 4-4 दिन में उनके खर्च हो जा रहा। और दूसरी चीज़, गहलोत सरकार जो योजना चला रही है वो वसुंधरा मैडम द्वारा चलाई गई योजना थी। जैसे वो बीमा वाली योजना देख ले, वसुंधरा मैडम ने चलाई, गहलोत सरकार से इसमें बढ़ोतरी करी। जो 30% जो ये रोडवेज में जो महिलाओं के जो आरक्षित था वो 50% अशोक गहलोत सरकार ने की। तो योजना कुल मिला वसुंधरा मैडम वाली है, जो कुल मिला के ये गहलोत सरकार अपना वजूद बचाने के लिए वो चीजें चला रही है। और अभी भी महिलाओं के 30% ही किराया कट रहा, ना कि 50% किराया कट रहा। कुल मिला के गहलोत सरकार को पता है हम इस बार रिपीट नहीं होंगे, इसलिए वो नए दाव पेच करना चाह रही है। और हम चाहते हैं राज्य सरकार में हम मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा मैडम को देखिए, उनके द्वारा जो महिलाओं संबंधित, महिला उत्पन्न संबंधित जो कार्य किए वो वाकई में काबिले तारीफ और अच्छे काम किए वसुंधरा मैडम द्वारा। क्या लगता है उदयपुर शहर की बात करें तो शहर की क्या स्थिति, आपको क्या लगता है? उदयपुर शहर की बात करते हैं ना, तो उदयपुर शहर में गुलाब जी के असम के राज्यपाल बनने के बाद कहीं न कहीं बीजेपी में बहुत सारे गुट बने। आप देख लो, थोड़े दिन पहले 11 जनों के नाम स्थानीय बीजेपी ने जयपुर भेजे कैंडिडेट के लिए, उसके बाद 4-5 अन्य जो नाम उन्होंने भेजे, वो लोग आपस में कुल मिला के
कुल मिला एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपण लगा रहे। अब बात करते हैं कांग्रेस की। गिरजा मैडम जब खड़ी होती थी, गिरजा मैडम विधानसभा के लिए जब खड़ी होती थी, तब किसी की मजाल नहीं थी कि उनके सामने कोई भी जयपुर अपना नाम भेजे। तो कुल मिला के गुलाब जी भाई साहब के राज्यपाल वहां जाने के बाद बीजेपी में कहीं ना कहीं बिखरा हुआ और कांग्रेस में कहीं ना कहीं फुटबाजी है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लोग भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही तृप्त हो चुके हैं। नई पार्टी चाहिए और मेवाड़ के नेता महाराज रणदीप सिंह जी भिंडर जैसा चाहिए जो जनता के लिए 24 घंटे तत्पर हो सके और आम जन के फौज 24 घंटे उठा सके, ऐसा व्यक्ति चाहिए। महाराज कौन आना चाहिए भाई साहब? मैं तो कह रहा हूँ ना, उदयपुर में भाजपा और कांग्रेस दोनों चोर चोर मौसेरे भई और दोनों से जनता धाप की और दोनों का काम जनता ने दे गया। मेवाड़ का नेता महाराज रणदीप सिंह भिंडर जैसा होना चाहिए। क्या लगता है भाई साहब आपको? उदयपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से युवाओं को मौका देना चाहिए। उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी से तो पारस सिंह भी और कांग्रेस से दिनेश सिंह मालिक को। वैसे बारी दावेदार भी या बाकी आजमा रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, बादी की तो क्या, लोकल ही इतने कार्य करता है तो लोकल ही अच्छे रहेंगे। काम हो रहा है आपके यहाँ उदयपुर में? काम हुआ है, क्या लगता है? हाँ, उदयपुर में बहुत अच्छा काम हुआ है। काम हुआ है। हाँ, तो अब क्या मुद्दे क्या है यहाँ के आपके, क्या लगता है ऐसे कोई मुद्दे हो जिन पे काम होना चाहिए यहाँ पे उदयपुर में? उदयपुर में तो क्या है कि एक तो ये पूरे भारत में जो आरक्षण का चल रहा है वो बंद होना चाहिए। क्या लगता है अंकल? क्या ऐसा है, हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, पार्टी एक बनती है, चुनाव एक समय में एक ही गवर्नमेंट बनती है। जो भी सरकार आए जनहित में काम करना चाहिए और व्यापक स्तर पे होना चाहिए। ये छोटे मोटे बंटवारा करके ये नाम दिए वो दिए, ये जो ना कर वो चुनाव आते ही फिर हो जाती है। इससे अच्छा तो ये है एक प्लानिंग, निश्चित प्लानिंग होना चाहिए। सरकार तो किसी एक पार्टी की बनेगी, 2 आदमी तो उठ इनको आता ही नहीं है। इसलिए धन्यवाद। क्या आपके यहाँ क्या लगता है? बारी लोग भी बागी आजमा रहे हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है। पार्टी की नूरा खुशी है, आते हैं जाते रहते हैं। कौन आना चाहिए यहाँ पे? जो कोई भी आएगा, जो दमदार हो, जो सबसे बड़ा रुपया, जो ज्यादा खर्चा करेगा वही आएगा मैदान में। खर्चा करेगा वो आएगा। जितना ज्यादा पहलवान होगा वही मैदान में आएगा। तो काम क्या ऐसे के काम है जो उदयपुर में होने चाहिए आपके? व्यापारियों को लेकर क्या परेशानी ऐसी जो परेशानी हर आम आदमी को, नागरिक को रहती है? तब क्या होता है, क्या आम जनता को सुख शांति मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो। क्या लगता है भाई साहब आपको? लगता तो ये इधर कि पार्टी कोई सी भी हो, उससे कोई हमारे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या है कि आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो सब पार्टी चोर चोर मुसरा भाई साहब ने बोला, बिल्कुल हकीकत के लिए बोला। आज कोई भी काम कराने जाओगे तो कोई काम नहीं होता है। आज ये सड़क की हालत देख लो आप, ये आज ये देख लो, ये हमने 50 बार इसके धारने लगा लिए, कुछ भी हमारे लिए कुछ भी। व्यापारी बैठे हुए हम यहाँ, व्यापारी एक से मंडी गलत थी, पूरी मंडी। कितने लोग यहाँ के गिर चुके हैं, कितने हो चुका है, लेकिन हमारी सुनवाई कोई नहीं होने वाली। आज भी कम से कम ना कर सके 4 दिन या गिर चुके हैं, लेकिन क्या हुआ? जो गिरने वाला था बेचारा तो हाथ पकड़ तोड़ के चले गया वो तो। फिर भी हम तो यही चाहते हैं कि जो भी काम पब्लिक की आम सुनो, दुकानदारों की सुनो। अगर आप नहीं सुनोगे तो हम जो पार्षद के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो ये काम हमारा नहीं है। आपका काम नहीं तो किसका काम है? किसका काम? हम लिख के हम लिख के 50 साइन करा के हम लोगों को बताते हैं कि भी जाओ हमें ये बता। वो साहब हमें हाथ झटक देता है कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम मेरा नहीं है। तो हम किसका काम है? वो कहते हैं कि LNT वाला काम, LNT वाले के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमारा काम नहीं है। अब कौन सुनेगा? पब्लिक ही नहीं। तो भाई साहब यहाँ क्या लगता है आपके यहाँ पर कौन आना चाहिए, किसे मौका देना चाहिए? मौका तो देखो, जो सरकार जो अच्छी चलती है वो तो चलेगी। आज जो ये लोग सरकार दे रही है, मोबाइल दे रही है, तो उसका फ़ायदा होगा। बीजेपी को देती है तो उसका भी फ़ायदा होगा। प्रधानमंत्री तो बोला 15 लाख रुपए देंगे, तो दिए नहीं दिए तो बात लोगों ने तो उसको वे में आएगी नहीं है ना। तो आज मोबाइल दे रही है तो कोई दिक्कत थोड़ी क्या। और आगे भी कुछ गवर्नमेंट भी अगर को देगी तो कोई दिक्कत नहीं। मैं कोई गवर्नमेंट की बात नहीं करता हूँ, कोई बीजेपी के, कांग्रेस हो, कोई भी। लाइट का बिल भी है। आज कॉलेज सरकार कहती है कि लाइट का बिल 100 यूनिट फ्री है, लेकिन नहीं, मेरा बिल यही है। जस्ट मेरे बिल ये कम से कम भी यूँ समझ लो कि पहले आता था 1500 रुपये 2000, आज मेरे 4500 रुपये बिल आया। क्यों आया? बाहरी भी बाकी आजमा रहे हैं, क्या लगता है आपको? हाँ जी, बाहरी दावेदार भी बीजेपी और कांग्रेस में बाहरी लोग भी बाकी आजमा रहे हैं, तो क्या लगता है कि मौका देना चाहिए उन्हें? होना चाहिए। तो देखो, जो भी सरकार बननी चाहिए तो अच्छी बननी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि भाई काम करने वाला होना चाहिए कुल मिला के।
काम करने वाला चाहिए, पब्लिक काम की सुविधा चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होती चाहिए। आज कोई भी सुनवाई करे तो किसी के पास भी जाए तो दो बातें सुनने की, हाँ भी यार पब्लिक आई हमारे पास, तो ये हमारी जनता है, ये हमारी जनता कुछ भी तो दो बातें सुन के तो काम करना चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं होता, भले सरकार बीजेपी की हो कि गवर्नमेंट की हो, किसी की आपकी सरकार हो, किसी भी सरकार सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनी। तो ये थे उदयपुर के व्यापारी, जिन कई सारे मुद्दे सामने आए हैं, कई सारी बातें सामने आई है। कई का कहना है कि सरकार में जो स्थानीय है उन्हें मौका देना चाहिए, कई का कहना है कि बाहरी लोग हैं उन्हें भी यहाँ मौका देना चाहिए। TV9 के लिए राजेश डांगी।